So let us go ahead with next question. Question number 19. The two slits are 1 mm apart. ऐसा नहीं हो सकता, या तो nm हो या तो mm हो. तो फिलहाल तो mm मान के चलते हैं. तो दो स्लिट्स मतलब स्मॉल d, they are 1 mm apart from each other and illuminate with light of wavelength 5000 angstrom मतलब 5×10⁻⁷ meter. If the distance of the screen is 1 meter from the slits, कुछ ज्यादा ही प्रिंटिंग मिस्टेक है. ठीक है, अभी तुम समझ लेना कि ये ईच अदर था, ईच ऑफ दर नहीं था, और ये स्लिट्स है, ये स्लाइड्स नहीं है. देन द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड डार्क एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज इज, यहाँ पे भी फ्रिंज नहीं लिया है, फ्रिंज लिया है, फ्रिंज. तो ठीक है, हम लोग फ्रिंज नहीं, हम लोग फ्रिंज का डिस्टेंस फाइंड करेंगे. तो क्वेश्चन अच्छा है, सिर्फ कुछ ज्यादा ही प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं. और इस टाइप के क्वेश्चन में दो वर्जन आते हैं. एक आपको पूछा होता है, जैसे यहाँ बोला है डिस्टेंस बिटवीन थर्ड डार्क एंड फिफ्थ ब्राइट. कभी कभी बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन थर्ड ब्राइट एंड मतलब थर्ड डार्क एंड फिफ्थ ब्राइट ऑन द अदर साइड ऑफ सेंटर. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छे से सुन लो. ऐसा है कि इंटरफेरेंस पैटर्न है, ये स्क्रीन है, स्क्रीन पे आप देख रहे हो इंटरफेरेंस पैटर्न. मान लेते हैं कि ये सेंटर है, सेंटर पे क्या बनता है, ब्राइट. तो ये जो है ना, ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, ब्राइट. आपको बोला है डिस्टेंस बिटवीन थर्ड डार्क एंड फिफ्थ ब्राइट. तो थर्ड डार्क एंड फिफ्थ ब्राइट. तो यहां पे ध्यान दो. तो ऐसा है, ऐसा इंटरफेरेंस पैटर्न है. आपको थर्ड डार्क और फिफ्थ ब्राइट में डिस्टेंस पूछा है. ये फर्स्ट हो गया डार्क, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया यहाँ. और ब्राइट की बात करोगे तो ये फर्स्ट ब्राइट है, ये सेकंड ब्राइट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है. मतलब इसको मैं अगर एक्स एम बोल दूं, एक्स एम, या फिर इफ यू वांट एक्स थ्री डैश, डैश स्टैंड फॉर डार्क बैंड, और इसको मैं एक्स फाइव बोल दूं, तो तुमको क्या फाइंड करना है, एक्स फाइव माइनस एक्स थ्री डैश. वेरी गुड. क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि ये थर्ड डार्क और फिफ्थ ब्राइट सेंटर के सेम साइड पे है कि अपोजिट साइड पे. तो जब बोला नहीं होता तो सेंटर के सेम साइड पे लेते हैं. अगर बोला होता कि अपोजिट साइड्स पे है, तो अपोजिट साइड पे है तो थर्ड डार्क यहाँ होता. तो आप क्या फाइंड करते, अरे बताओ, एक्स फाइव प्लस एक्स थ्री डैश. तो इसलिए बोला मैंने, इस टाइप में दो वर्जन्स होते हैं. एक होता है कि दोनों बैंड्स सेंटर के सेम साइड पे, उसमें माइनस करते हैं, दूसरे में प्लस करते हैं. तो इन शॉर्ट आपको पहले पता होना चाहिए कि एन ब्राइट बनता कहाँ पे है, एन लैम्डा डी बाय स्मॉल डी. और फिर एक्स फाइव आ जाएगा आपका 5 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी. और आपको पता होना चाहिए कि एम्थ डार्क बनता कहाँ पे है. तो बताओ कहाँ बनता है, 2m माइनस 1 लैम्डा डी बाय 2d. 2 आता है, 2 आता है ना. हाँ. तो एक्स थ्री डैश कहाँ होगा, 2 × 3, 6 माइनस 1 5, 5 लैम्डा डी बाय 2d. बराबर. सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन थर्ड डार्क एंड फिफ्थ ब्राइट इज x5 माइनस x3 डैश. तो 5 लैम्डा कैपिटल डी वाई स्मॉल डी माइनस 5 लैम्डा कैपिटल डी वाई 2d. तो 5/2. एक में से आधा गया तो आधा, 5 में से 5 का आधा गया तो 5 का आधा हो गया. अब आपको वैल्यूज दी हुई है वेवलेंथ की 5 × 10⁻⁷. स्क्रीन का डिस्टेंस शायद 1 है, शायद 1 मीटर. और स्मॉल डी 10⁻⁻3. ऐसा हमारा अजम्पशन है वैसे. हाउ मच इज दैट, 25/2 मतलब 12.5, 10⁻⁻4. तो 1.2 × 10⁻³ मतलब 1.25 मिलीमीटर है ना, 1.25 mm. ऑप्शन नंबर सी.
और अगर ऑन द अपोजिट साइड बोला होता तो ऑफ द सेंटर प्लस करते, मतलब 5 + 5/2 मतलब 7.5 मतलब 15/2 कितना 15 15/2 याद रखना। क्या मैं 15/2 को 3 × 5/2 लिख सकता हूँ क्या? यस। मतलब जो अभी आंसर है उसका 3 गुना, 3 टाइम्स, मतलब 1.25 × 3 3.75। तो उस केस में 3.75 आंसर आता, दिया नहीं यहाँ पे लेकिन देना चाहिए था। अगला क्वेश्चन, the intensity ratio of maxima and minima in interference pattern produced by two coherent sources of light is 9:1. The intensity of the light sources are in the ratio. सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम मतलब आई मैक्स बाय आई मीन की वैल्यू बता दी है 9:1, और आपको पूछा है I1/I2 का रेशियो। तो अगर आपको याद होगा आई मैक्स बाय आई मीन ये होता है √I1 प्लस √I2 अपॉन √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। गुड, ओके। तो अभी इसका स्क्वायर रूट लोगे तो √I1 प्लस √I2 अपॉन √I1 माइनस √I2 आ जाएगा 3/1। फिर I2 √I2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दोगे। तो √I2 को कॉमन निकाल लिया मैंने न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से, तो न्यूमरेटर में बचा √I1/I2 +1। ये सब क्वेश्चंस हमने इस टाइप के पहले से करके रखे हैं सॉल्व, तो आपको ये अभी पता होना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। सिर्फ √I2 को कॉमन निकाल के कैंसिल करूंगा, हो गया। गुड, तो ये हो गया आपका कैंसल आउट। ठीक, करेक्ट। मल्टीप्लाई कर लो, 1 यहाँ मल्टीप्लाई करो और √I1 - I2 - 1 को 3 से कर दो। तो √I1/I2 +1 = 3 √I1/I2 -3। गुड, तीन में से एक गए, तीन में से एक गए, दो, और एक में 3 ऐड हो गया 4। तो कितना आएगा ये 1 एंड 2 स्क्वायर कर लेंगे तो क्या आएगा? तो 4:1 आना चाहिए आंसर में, 4:1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, जल्दी 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 कंप्लीट दिस वेरी क्विकली सो दैट वी कैन मूव अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस मूव अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In a double slit experiment, the distance between the slits is d. The screen is at a distance of capital D from the slits. If a bright fringe is formed opposite to one of the slits, its order is बोलना चाहिए था, its order is। और ये क्वेश्चन 3 टाइप में पूछा गया है। एक बार जेडबल में भी आया था, सिर्फ पूछने का तरीका अलग था। तो अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है पहले वो समझ लो। एक स्क्रीन है, यहाँ पे 2 स्लिट्स है, आपको पता ही है सेंटर ऑफ द स्क्रीन क्या होता है? ब्राइट होता है। क्या होता है? ब्राइट। और ये जो ब्राइट होता है इसको तुम बोलते हो जीरोथ ऑर्डर। ये होता है जीरोथ ऑर्डर ब्राइट बैंड। सेंटर इज ऑलवेज ब्राइट विच इज कॉल्ड जीरोथ ऑर्डर ब्राइट बैंड। जो 2 स्लिट्स है, यू हैव 2 स्लिट्स, एक यहाँ पे मान लेते हैं स्लिट और दूसरा स्लिट यहाँ पे है। इन दोनों में डिस्टेंस है कितना? स्मॉल डी। अब दोनों में से किसी भी एक स्लिट के एग्जैक्ट सामने मतलब यहाँ पे एक ब्राइट बैंड बना। हाँ, एक ब्राइट बैंड बना और हमको पता नहीं कि कौन से ऑर्डर का ब्राइट बैंड है, सेकंड है, थर्ड है, फर्स्ट है, 11th है, 12th है, आई डोंट नो। तो इसको मैं बोलता हूँ ये nth ऑर्डर ब्राइट बैंड है। तो इसका ऑर्डर बताओ, एन बताओ, फॉर्मूला। ये जो डिस्टेंस है ना, ये होगा d/2। क्या होगा ये? d/2, सही है। लेकिन nth ब्राइट का डिस्टेंस सेंटर से कितना होता है? xn। तो xn कितना दिया हुआ है? d/2। लेकिन xn खुद क्या होता है? ओके, ओके, गुड। बट xn इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो फ्रॉम 1 and 2,
फ्रॉम 1 and 2 n लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इक्वल टू डी बाई 2, तो n कितना आ गया 2 लैम्डा डी, डी स्क्वायर बाई 2 लैम्डा डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, in Young's double slit experiment, the 10th maximum of wavelength lambda 1 is at a distance y1 from its central maximum, and the 5th maximum of wavelength lambda 2 is at a distance y2 from its central maximum. The ratio of y1 by y2 will be, again a joke. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये स्क्रीन है, मान लो ये स्क्रीन का सेंटर है यहाँ पे। अभी आपको क्या बोला है, दो वेवलेंथ है ना, दो सोर्सेस है, तो दो इंटरफेरेंस पैटर्न है। तो जो पहला वेवलेंथ तुमने यूज किया लैम्डा 1, उसका उसका कौन सा मैक्सिमम 10, वो कितने डिस्टेंस पे है y1। तो एक काम करते हैं, ये पहला वाला है, मतलब ये लैम्डा 1 वेवलेंथ यूज किया हमने, लैम्डा 1 वेवलेंथ यूज किया, तो इसका जो 10th मैक्सिमम है ना वो y1 डिस्टेंस पे है। ओके, और जो दूसरा वेवलेंथ यूज किया मैंने लैम्डा 2, उसका 5th मैक्सिमम y2 डिस्टेंस पे है। मान लेते हैं उसका 5th मैक्सिमम है, ये जो 5th मैक्सिमम है कितने डिस्टेंस पे है y2, और आपको पूछा है y1 बाय y2 का रेशियो बताओ। क्या बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट इज x n लैम्डा डी बाई डी, बराबर कैपिटल डी और स्मॉल डी दोनों वेवलेंथ के लिए सेम है, मतलब कांस्टेंट है, तो xn इज प्रोपोर्शनल टू n लैम्डा। सिर्फ क्या है ना, इन्होंने xn को y बोला है, क्योंकि देखो दिख रहा है ना स्क्रीन कैसी रखी हुई है, वर्टिकल है, तो पैटर्न कैसा है, वर्टिकल है, तो x के पे क्या यूज किया y। तो व्हाट इज y1 बाय y2, n1 लैम्डा 1 अपॉन n2 लैम्डा 2। व्हाट इज n1 10, n2 5, तो कितना हो गया 2 लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, हो गया खत्म। तो 2 लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the minimum thickness of a soap film needed for constructive interference in the reflected light if the light incident on the film is 750 nanometer? Assume that the refractive index for the film is 1.33. ओके, अभी ये जो क्वेश्चन है ना, मैं बता दूं तो सॉल्व कैसे करते हैं इसको, लेकिन ये एक्चुअली ये जो इंटरफेरेंस का अगला थ्योरी है वो आप इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में सीखते हो, या फिर आप सिर्फ जेई नीट में सीखते हो, जिसको बोलते हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको, थिन फिल्म इंटरफेरेंस। तो अभी अच्छे से समझ में बता देता हूँ, मैं फॉर्मूला भी बता देता हूँ, बट यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दोज एज अ फॉर्मूला। तो फॉर एग्जांपल थिन फिल्म, नाम में ये थिन फिल्म, तो नॉर्मली क्या होता है, यू मस्ट हैव सीन, खासकर बारिश के दिनों में चलते चलते रास्ते में तुमको कुछ कलरफुल पैटर्न दिखते हैं, है ना, वो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है। क्यों बनता है, क्योंकि पानी के ऊपर अगर ऑयल मतलब हो जाए, तो फिर वो जो ऑयल होता है वो लेयर, इट एक्ट्स एज अ थिन फिल्म। अब हमने इंटरफेरेंस में ये सीख के रखा था कि हमको अगर इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए तो कम से कम कितने सोर्सेज चाहिए, दो। अब यहाँ दो सोर्सेज तो होते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे होता है सनलाइट विच इज व्हाइट लाइट। तो सनलाइट आया, ऊपर के सरफेस पे इसका रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन में क्योंकि लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, तो ऐसा होगा। ठीक, करेक्ट। मैं सिर्फ नॉर्मल का कलर चेंज कर देता हूँ जस्ट नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड, बिकॉज यहाँ पे डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा आगे। फिर यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं ना, यहाँ पे प्योर रिफ्लेक्शन या प्योर रिफ्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन है। तो जिस पॉइंट पे ऊपर के लेयर पे, जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हुआ वहां पे रिफ्लेक्शन भी हुआ है और रिफ्रैक्शन भी हुआ है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही होता है, रिफ्रैक्शन भी होगा और रिफ्लेक्शन भी होगा। गुड, वापस से सेकेंड सरफेस पे भी वही होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा। ऐसा होता रहेगा।
गुड, मैं अभी पूरा डायग्राम ड्रॉ नहीं करूंगा क्योंकि इतना सफिशिएंट है, दिस इज सफिशिएंट इनफ। तो ऐसा चलता रहेगा, पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्रैक्शन, पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्रैक्शन, बराबर। इंटरफेरेंस के लिए चाहिए थे हमको दो सोर्सेस। देखो क्या हुआ, हमारे पास सिंगल बीम था, करेक्ट, लेकिन आफ्टर मल्टीपल पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये दिख रहा है आपको, ये दो रेज बन गए यहाँ पे, इसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड लाइट। और यहाँ पे भी ये दो रे बन गए, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्टेड लाइट, बराबर। अब ये जो दो रेस है ट्रांसमिटेड लाइट में, ये यहाँ पे बनाते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न, बिकॉज कंडीशन क्या था, यू शुड हैव मिनिमम टू सोर्सेस, तो ये दो सोर्सेस जैसा बिहेव करने लगता है, एंड देन यू सी सच अ पैटर्न, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न है इन ट्रांसमिटेड लाइट। और रिफ्लेक्टेड में क्या होता है फिर? रिफ्लेक्टेड में भी इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। अब बोलोगे ऐसा कैसा, इधर बन गया तो उधर क्यों, इधर दो रहे हैं तो उधर भी दो रहे हैं। और आपको ये भी समझना चाहिए कि जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, मतलब वहां पे लाइट मिसिंग है, तो वो एनर्जी गया कहाँ पे? रिफ्लेक्ट में। तो यहाँ पे जहां डार्क बना है ना रिफ्लेक्शन में, वहां पे ब्राइट बनने वाला है, मतलब पैटर्न लगभग ऐसा है। इसको हटा देता हूँ मैं, राइट। तो जिस पोजीशन पे ट्रांसमिटेड लाइट में मैक्सिमा मतलब ब्राइट बैंड है, वहां पे मिनिमा है, डार्क बैंड है, ऐसा चलता है वो अल्टरनेट। तो रिफ्लेक्टेड लाइट में आपको पूछा है ना, देखो क्या बोला है, व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ सोप फिल्म? थिकनेस मतलब ये टी, ओके, नीडेड फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड लाइट। तो रिफ्लेक्टेड लाइट में जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, उस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए थिकनेस कितना चाहिए? इफ द लाइट इंसिडेंट ऑन द फिल्म इज 750 नैनोमीटर, assume that refractive index for the film is, ट्रांसमिटेड लाइट में, ट्रांसमिटेड लाइट में जो नॉर्मल इंटरफेरेंस वाले कंडीशन होते हैं ना कंस्ट्रक्टिव के लिए, पार्ट डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्डा, पार्ट डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्डा। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव का कंडीशन होता है एन लैम्डा, जैसे लैम्डा, टू लैम्डा, थ्री लैम्डा, फोर लैम्डा, ओके। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव का कंडीशन होता है वो कौन सा? एन लैम्डा बाई टू वाला, लैम्डा बाई टू, थ्री लैम्डा बाई टू, और मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू, राइट। अब ऑफ कोर्स मैं एन के लिए जीरो नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तुम्हारा कंफ्यूजन क्यों होता है ना कि फिर ये एन के लिए जीरो हो गए, तो मैं जीरो नहीं लिख रहा हूँ, मैं एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ? वन से। तो ये कंफ्यूजन मत रखना, तो ठीक है, मैं सिर्फ एक ही कंडीशन लिखता हूँ। तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव कंडीशन उल्टा है, क्योंकि मैंने अभी बताया यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव होना मतलब एनर्जी मिसिंग होना, तो कहाँ गया? वहां गया, बराबर, राइट, गुड। तो यू नीड टू रिमेम्बर रिफ्लेक्टेड लाइट में, रिफ्लेक्टेड लाइट में कंडीशन उल्टे बन जाते, जस्ट लाइक डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में भी ऐसा था, इंटरफेरेंस के लिए जो ब्राइट था, डिफ्रैक्शन के लिए वो डार्क था। यहाँ दोनों इंटरफेरेंस है, लेकिन जो ट्रांसमिटेड लाइट का इंटरफेरेंस है वो नॉर्मल इंटरफेरेंस कंडीशन फॉलो करता है, और जो रिफ्लेक्टेड में वो उल्टा करता है, करेक्ट, राइट। तो पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए? लैम्डा बाई टू, किसके लिए? कंस्ट्रक्टिव के लिए, किसमें? रिफ्लेक्टेड लाइट में। तो पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए? लैम्डा बाई टू। क्लियर है? सिर्फ जो पार्ट डिफरेंस है ना, ये पार्ट डिफरेंस ये आता है टू म्यू टी इक्वल टू लैम्डा बाई टू। अब बोलोगे टू म्यू टी कहाँ से आ गया? ये सॉल्व करना पड़ता है यहाँ से। ये एक लाइट था जो रिफ्लेक्शन के बाद डायरेक्ट गया, गया डायरेक्ट, बराबर। डू यू रिमेम्बर व्हाट इज ऑप्टिकल पाथ? बताया था मैंने बोला था काम में आएगा, म्यू इंटू टी। व्हाट इज ऑप्टिकल पाथ? एक रे, एक रे ऑफ लाइट किसी भी एक मीडियम में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करे उसको बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। तो यहां से यहां तक मतलब इतना पार्ट, ये क्या है? म्यूटी है, ऑप्टिकल पाथ है। और ये कितना है? म्यूटी है, मतलब क्या है? ऑप्टिकल पाथ। तो दोनों रे के कंपेरिजन में ज्यादा डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया? सेकेंडली। कितना ज्यादा किया? टू म्यूटी, तो वो पार्ट डिफरेंस वहां से है। तो टी क्या आ गया? लैम्डा बाई फोर। लैम्डा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 750 नैनोमीटर, और आंसर किसमें है? नैनोमीटर, तो नैनोमीटर रखो। फोर
म्यू कितना है पता? 1.33 मतलब 4/3। तो टी आ गया आपका 750 इंटू 3/16 बराबर। इसको सॉल्व कर लो, हो गया। 750 इंटू 3 मतलब 2250, 2250 डिवाइडेड बाय 16 कितना आ गया? 140.625, 140.625, 141। तो आंसर आ गया 140.625 नैनोमीटर, मतलब 141 नैनोमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। और नैरो स्प्लिट ऑफ विड्थ टू एनएम, वापस से मेरे को डाउट लग रहा है एनएम, मैं एम एम मान के चलता हूँ, देखेंगे। तो हमारे पास एक नैरो स्प्लिट है जिसका विड्थ 2 mm है, is illuminated by monochromatic light of wavelength 500 nanometer. The distance, the first minima, the distance between the first minima on either side on a screen at a distance of 1 meter is the distance between the first minima on either side, मतलब width of सेंट्रल मैक्सिमा। ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है, क्योंकि सिंगल स्लिट है, सिंगल स्लिट में डिफ्रैक्शन ही होता है। तो व्हाट वाज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा? ए, वेरी गुड, 2 into 5 into 10⁻⁻⁷, कैपिटल डी की वैल्यू 1 है। और स्लिट विड्थ कितना है? 2 into 10⁻⁻3, 2 2 हो गया, कैंसल, ये हो गया ऊपर। तो 5 into 10⁻⁻⁴, मतलब 0.5 into 10⁻⁻3। कोई बात नहीं, मतलब नैनोमीटर को नैनोमीटर रखो, फिर कोई दिक्कत नहीं। इसको तुम नैनो कर दोगे, नैनोमीटर कर दोगे अगर, तो लेट अस सी क्या होता है। आंसर भी नैनोमीटर में आएगा फिर। तो नैनोमीटर, हाँ हाँ, अरे तो वही तो मैं बोल रहा हूँ अरे बाबा मैं वही बोल रहा हूँ, या वहां करेक्शन करो यहाँ करो, सुन तो लो मैं क्या बोल रहा हूँ पहले। यू हैव टू हियर व्हाट आई एम सेइंग। अगर मैं इसको इसको अगर मैं क्या करता हूँ, कितना करता हूँ, -9, तो आंसर मैच नहीं होगा। हाँ, तो आंसर मैच नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे यू विल हैव 5 into 10⁻²+2, कितना आएगा? +2, +2, मतलब तुम्हारा 500 मीटर का, 500 मीटर मतलब आधा किलोमीटर, आधा किलोमीटर का सेंट्रल फ्रिंज आएगा, तो वैसा नहीं चलेगा। तो इसके लिए इसको अगर मैं mm रखता हूँ, इसको mm रखा, इसको अगर mm रखा, तो फिर आंसर भी किस में आएगा? किस में आएगा? किस में आएगा? मिलीमीटर में आएगा। तो आंसर में भी करेक्शन है फिर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज इज 0.1 mm, मतलब स्मॉल डी 0.1 mm, 10⁻⁴ मीटर। द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द सोर्स इज 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर। Wavelength of light used is 5460 angstrom. Angular position of first dark fringe. पहले तो एक काम करना, डार्क फ्रिंज कहाँ बनता है? 2m-1 लैम्डा d/2d। और फर्स्ट, फर्स्ट मतलब कहाँ पे? लैम्डा d/2d। और आपको पूछा है एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन के लिए क्या करते हैं? डिवाइड बाय डी करते हैं। इसको बोल देंगे हम लोग θm। और m की वैल्यू 1 डाल दी हमने, है ना? हमने 1 यूज कर लिया ना, क्योंकि उन्होंने बोला था फर्स्ट, तो मैं x1 θ1 ऐसा बोल दूंगा। तो λ/2d, व्हाट इज लैम्डा? 5460 into 10⁻⁻10। व्हाट इज स्मॉल डी? है ना, 10⁻⁴, 10⁻10 और -4 -6, उसमें से ये जीरो इसको दे दो, 10⁻10⁻5। व्हाट इज 546/2? 273। तो 273 into 10⁻⁻5, लेकिन ये रेडियंस में है, क्योंकि तुम्हारे जो
क्योंकि तुम्हारे जो स्मॉल डी कैपिटल डी लैम्बडा था वो किसमें था, मीटर में, ऐसा यूनिट में, तो एंगल भी किसमें आया, रेडियन में। हाउ डू यू कन्वर्ट फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, 180 बाय पाई, तो 180 बाय पाई, ये करोगे तो ये आ जाएगा आपका डिग्रीज में। तो अभी कर लो इसको सॉल्व। 0.16, 0.16 डिग्री सेल्सियस, देखो टेम्परेचर बन गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वो डिग्री सेल्सियस में लिख देना सच में। डिग्री सेल्सियस। The two coherent source with intensity ratio beta produce interference. Very good. दो coherent source है जिसका इंटेंसिटी का रेशो, मतलब I1 by I2 क्या है, पता है, I1 by I2 बीटा, इसको बीटा बोला है। ओके, फ्रिंज विजिबिलिटी विल बी, ये तो नया ही पैरामीटर आ गया। तो जिनको नहीं पता ना व्हाट इज फ्रिंज विजिबिलिटी, नहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात नहीं है यहाँ पे। जो जो फ्रिंजेस है, अगर आपको याद होगा हमने वो 8 कंडीशंस देखे थे टू ऑब्टेन स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। मैंने उसमें एक जगह पे बोला था, दो जगह पे बोला था, मैंने बोला था सबसे पहले कि जो फ्रिंजेस है दे शुड बी शार्प, कॉन्ट्रास्ट रेशो हाई होना चाहिए। अगर वैसा कॉन्ट्रास्ट हाई नहीं हुआ तो इंटरफेरेंस तो होता है, लेकिन डिफ्यूज पैटर्न होने की वजह से हमको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता नहीं। इंटरफेरेंस तो हुआ, जैसे अभी मैं अगर दो लाइट के सोर्स लेके खड़ा हो गया, चालू कर दिए, लेकिन आई डोंट सी इंटरफेरेंस पैटर्न, तो इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिख रहा है, मतलब इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, ये नहीं होता है, इंटरफेरेंस होता है। लेकिन जो कॉन्ट्रास्ट होता है ना, वो कॉन्ट्रास्ट इज नॉट प्रॉपर, तो यू विल नॉट बी एबल टू सी ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, यू विल बी एबल टू सी यूनिफॉर्म लाइट एवरीवेयर, यूनिफॉर्म एनर्जी। तो पैटर्न दिखने के लिए, कम से कम इंटरफेरेंस पैटर्न ठीक ठाक तरीके से दिखने के लिए, एक पैरामीटर जिसको बोलते हो फ्रिंज विजिबिलिटी, जो होता है आई मैक्स माइनस आई मीन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मीन, इसको बोलते हैं फ्रिंज विजिबिलिटी। वैसे रिमेंबर ये सीईटी के लिए नहीं है, लेकिन जेई नीट में आ गए तो तुमको पता होना चाहिए। सिंपल सा टॉपिक है। अब आई मैक्स और आई मीन कैसे फाइंड करोगे, तो पहले वो फाइंड कर लो, व्हाट इज आई मैक्स बाय आई मीन। मेरा क्वेश्चन ये था कि तुमको आई मैक्स माइनस आई मीन चाहिए और अपॉन आई मैक्स प्लस आई मीन चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास आई वन बाई आई टू है, तो आई मैक्स और आई मीन कैसे निकालोगे। ओके, मतलब बेसिकली मैं इसको अलग से भी फाइंड कर सकता हूँ। अब बताओगे, अब बता दोगे, अब बोलोगे हाँ पता है, बताओ 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 क्या है ये, अरे बता दो। अरे गलत बोल रहे हो, अंडर रूट, हाँ अंडर रूट, वेरी गुड। ये क्या होता है, माइनस आई टू का स्क्वायर, बराबर, पक्का पक्का, श्योर श्योर। अभी ये वहां पर सब्स्टिट्यूट कर देना। मैं या तो इससे भी सिंपल मेथड बताऊं, आई मीन को कॉमन निकाल लो और आई मीन को कैंसल कर लो, तो फिर तुमको जब तुम आई मीन कॉमन निकाल के कैंसल करोगे तो तुम्हारे पास बचेगा आई मैक्स बाय आई मीन माइनस वन अपॉन आई मैक्स बाय आई मीन प्लस वन। और ये तुमको पता ही है, पता है ना, पता है कि नहीं, यस। तो इसका रेशो है वो, तो डायरेक्ट रेशो लोगे तो भी चलता है। इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू वर्क दिस आउट, कोई कंपल्सन नहीं है कि जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही सॉल्व करना है, इट्स अप टू यू। चलो ठीक है, ऐसा कर लो। अभी इसमें क्या करते हैं हम लोग, याद है क्या आपको, बताओ क्या करते हैं, रूट ऑफ आई टू कॉमन निकाल के, हाँ तो वो कैंसिल कर लिया तो क्या बचा, रूट ऑफ आई वन बाई आई टू प्लस वन अपॉन रूट ऑफ आई वन बाई आई टू माइनस वन, इसका, लेकिन इसको क्या बोला है, देखो देखो, हाँ तो रूट बीटा प्लस वन अपॉन रूट बीटा माइनस वन का स्क्वायर। अब ये आई मैक्स बाय आई मीन यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो देयरफॉर फ्रिंज विजिबिलिटी एफ वी इक्वल टू आई मैक्स बाय आई मीन, मतलब बताओ
अरे रूट बीटा प्लस वन अपॉन अपॉन रूट बीटा माइनस वन। ओके, रूट बीटा प्लस वन अपॉन रूट बीटा माइनस वन, इसका क्या करूँ, स्क्वायर करूँ, माइनस करूंगा और नीचे क्या लिखूंगा, अंडर रूट ऑफ बीटा प्लस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ बीटा माइनस वन प्लस वन। सही है क्या? यस, पक्का पक्का, वेरी गुड। तो ये आ जाएगा, हाँ ये स्क्वायर तो आएगा, स्क्वायर तो आएगा ही वो। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आया, रूट बीटा प्लस वन माइनस, हाँ स्क्वायर भूलना नहीं, रूट बीटा माइनस वन इसका स्क्वायर अपॉन रूट बीटा माइनस वन का स्क्वायर। मैं नहीं लिखने वाला क्योंकि वो कैंसिल होने वाला है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस, वेरी गुड, रूट बीटा माइनस वन का स्क्वायर। अब ये ए प्लस बी और ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, बोलो मुझे नहीं करना एग्जाम में, तुमको सॉल्व करना है, बताओ। अरे रूट बीटा का स्क्वायर बीटा प्लस टू बीटा का रूट, टू रूट बीटा प्लस वन माइनस बीटा माइनस टू रूट बीटा प्लस वन अपॉन अपॉन ये पूरा का पूरा एज इट इज, सिर्फ बीच में साइन आएगी प्लस। सही है, वेरी गुड। अब जब तुम ब्रैकेट ओपन करोगे, बीटा बीटा गया, टू बीटा रूट बीटा और टू रूट बीटा ऐड होगा, आ जाएगा, क्या हो जाएगा, फोर रूट बीटा आ गया, न्यूमरेटर हो गया सॉर्ट आउट। अब ये बताओ बताओ, बीटा बीटा दो बार, वन वन दो बार, तो क्या आएगा, टू बीटा प्लस टू, तो फोर रूट बीटा अपॉन टू कॉमन बीटा प्लस वन, तो टू रूट बीटा अपॉन बीटा प्लस वन। ऐसा आंसर होना चाहिए ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, इन अ यंग slit experiment, of course double slit experiment, the angular width of fringe formed, angular width मतलब theta, on a distance screen is 1 degree, the slit separation मतलब small d is 0.01 mm, wavelength of light used is, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो थीटा की वैल्यू दी हुई है 1 डिग्री, ओके, उसके बाद स्मॉल डी दिया हुआ है, कितना है 0.01 मतलब 10⁻⁻5 मीटर, और को क्या पूछा है, हाँ अच्छा ओके, और वेवलेंथ पूछा है, तो बताओ क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई डी, तो व्हाट इज लैम्डा, थीटा डी, थीटा डी, तो थीटा इज 1 डिग्री, पाई बाय 180, तो पाई बाय 180 इंटू डी कितना, 10⁻⁻5। ओके, अगर तुम स्मार्ट हो, जो तुम हो, कैलकुलेशन करना ही नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए सिर्फ 3/180 है, रफली रफली बता रहा हूँ मैं, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं। हाउ मच इज दिस, 1/60, मतलब बेसिकली 1/6 इंटू 10⁻⁻6 वेरी गुड, और ये आएगा आपका 0.174, 10⁻⁻6 मतलब माइक्रोमीटर, तो 0.174 माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, a telescope is used to resolve two stars separated by 4 into 10⁻⁻6 रेडियन, तो डी थीटा, जिसको तुम एंगुलर रेजोल्यूशन बोलते हो, याद है क्या, एंगुलर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, if the wavelength of light used is 5460 angstrom, what should be the aperture of the objective of the telescope, बताओ। 1.22 लैम्डा बाई ए, तुमसे क्या पूछा है, ए, तो 1.22 लैम्डा बाई डी थीटा, ओके, पहले हुआ है क्या सॉल्व, नहीं, व्हाट इज वेवलेंथ, 546 into 10⁻⁻⁶
-9 अपॉन डी थीटा 4.6 इंटू 10⁻⁻6। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू जस्ट हैव टू एडजस्ट फॉर द पावर ऑफ 10, तो 10⁻³ अभी क्यों कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1.22 बाय 4.6 मतलब 1.25 बाय 5 roughly. What is 1.25 by 5? 1 by 4. What is 1 by 4? क्यों कर रहे हो 1 546 by 4 कर लो ना। What is 546 by 4? 1 130। अरे 130 आगे तो बोलो 4, तो रफली 134 इंटू 10⁻³ देखो तो आ गया। हमने रफ कैलकुलेशन किया ना, तो 0.1488 बराबर है। इट इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। कैसे करेक्ट? 1.22 इंटू 546 कितना आ गया? 666.12 डिवाइड बाय कितना कर लिया बताओ? 4.6, तो कितना आ गया? आ गया। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि करेक्ट है। तो ये आ गया आपका रफली 0.144 मीटर, अप्रोक्सीमेटली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन। A parallel beam of light of wavelength 500 nanometer falls on a narrow slit, single slit diffraction, and the resulting diffraction pattern is observed on a screen 1 meter away. It is observed that the first minimum is at a distance of 2.5 mm from the center of the screen. यहाँ तक क्या x? What was width? 2x. तो ये x दिया है, lambda d by a। तो याद रखना सेंटर ऑफ द स्क्रीन मतलब सेंटर सेंट्रल मैक्सिमा से पहला मिनिमा, उसको x नाम दिया था हमने, lambda d by a, राइट। द विड्थ ऑफ द स्लिट इज, तो देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको वेवलेंथ बता दिया, कितना बता दिया? 5 × 10⁻⁻7 बोल दिया, और क्या बोला? कैपिटल डी कितना है? 1 मीटर है, और ये x की वैल्यू कितनी है? 2.5 × 10⁻³ है। ये देखो ये वापस गड़बड़ करके रखी है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको mm में रखता हूँ फिलहाल, देखते हैं बाद में देखते हैं, mm में रखते हैं इसको। उसके बाद क्या पूछा है? विड्थ, विड्थ ऑफ द स्लिट मतलब a, व्हाट इज x? lambda d by a, तो व्हाट इज a? lambda d by x, व्हाट इज lambda? 5 × 10⁻⁻7, व्हाट इज d? 1, and x is 2.5 × 10⁻⁻3 हो गया। 2 × 10⁻⁻4 तो कितना? 0.2 mm, इन्होंने लिखा है nm, नैनोमीटर कैसे हो सकता है? नैनोमीटर mm में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। A screen is placed 50 centimeter from a single slit, capital D is 50 centimeter, which is illuminated with light of wavelength 6000 angstrom at the distance between the first and third minima, पहला और तीसरा मिनिमा, in the diffraction pattern is 3 mm, the width of the slit is, तो वैसे I should not be drawing this but just to show कि क्या बोल रहे हैं वो। तो ये है आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न का सेंट्रल मैक्सिमा, उसके बाद मिनिमा, उसके बाद सेकेंडरी मैक्सिमा, फिर वापस मिनिमा, उसके बाद ऐसा चलता जाएगा, ऐसा होता जाएगा। ओके, दोनों साइड्स पे होता जाएगा, सेम थिंग विल हैपन ऑन बोथ द साइड्स। गुड, ऐसा है। क्या बोला है आपको? क्या बोला है? क्या बोला है? डिस्टेंस बिटवीन द विड्थ ऑफ स्लिट पूछा है, और दिया क्या है? डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड मिनिमा, ये पहला मिनिमा, ये तीसरा मिनिमा, इन दोनों का डिस्टेंस, ये इसको मैं बोल दूंगा x1, इसको मैं बोल दूंगा x3, तो आपको x3 माइनस x1 कितना दिया? 0.3 mm, मतलब चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बट यू नो व्हाट वाज xn? n lambda by
ए ओके, गलत कर दी बात। वो थीटा था, थीटा वो एंगुलर पोजीशन था। क्या था वो? एंगुलर पोजीशन। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे? डी से। वो थीटा एन था। मैंने बोला था कि डिफ्रैक्शन में हम लोग नॉर्मली पोजीशन मेजर करते हैं एंगल में। यहाँ पे डिस्टेंस दिया है तो पता होना चाहिए। हो गया पता? सब्स्टिट्यूट कर दो। थ्री लैम्डा डी बाई ए माइनस लैम्डा डी बाई ए इक्वल टू 3 × 10⁻⁻⁴। तीन में से एक गया, दो। क्या पूछा है? पूछा क्या है? 3 mm है कि 0.3 है? पक्का 3? तो ठीक है, फिर 10⁻⁻³ चलो ठीक है। ओके, पूछा क्या है? अरे ये पूछा है। वेवलेंथ कितना दिया है? 6000 एंगस्ट्रॉम। और कैपिटल डी 50 सेंटीमीटर, 0.5 मीटर। हो गया? कैसे हो गया? व्हाट इज 0.5 × 6? 3। मतलब ये और ये कैंसल। और ये 10⁻³ 10⁻⁻7 तो 10⁻⁻⁴ हो गया। हो गया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन A parallel beam of light of wavelength 6000 angstrom get diffracted by single slit of width 0.3 mm. The angular position of first minima, अभी angular position पूछा है तो अभी थीटा एन लिख सकते हो। एन लैम्डा बाई क्या जोक है? पहला बोला ना, पहला 1 × 6 × 10⁻⁻⁷ 1 × 6 × 10⁻⁻7 अपॉन 3 × 10⁻⁻⁴ तो 2 × 10⁻⁻³ रेडियंस। हो गया ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सिंपल। What will be the angular width of central maximum in this case? (4×10⁻³ क्योंकि ये जो एंगल है ना, ये सेंटर से एक साइड मतलब एक मिनिमा का है। तो दोनों साइड का पहला पहला मिनिमा, तो 2 × 2 × 10⁻³ दैट विल बी एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। 2 टाइम्स करोगे ना, इसलिए बोलता हूं मैं, ध्यान दो। ये तुमने फाइंड किया, कितना है? 2 × 10⁻³ तुमने ये एंगल फाइंड किया, ये एंगल तुमने फाइंड किया। अभी आपको क्या पूछा था? मैंने क्या पूछा अभी आपसे? क्या पूछा? व्हाट इज द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल? तो 2 टाइम्स द एंगल आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, तो फिर 4 × 10⁻³ अगला क्वेश्चन। A parallel beam of light of wavelength 600 nanometer is incident normally on a on on a off width. Okay. मैं अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ लूंगा तब समझ में आएगा कि ये इंटरफेरेंस की डिफ्रैक्शन है। ठीक है, ऑन अ समथिंग समथिंग डी इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स प्लूरल मतलब इंटरफेरेंस है। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो दो स्लिट्स थे ना, दो स्लिट्स, उन दोनों का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल डी। स्क्रीन कितना दूर है? 0.8 मीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन इज 15 mm। द विड्थ ऑफ द स्लिट, वापस गड़बड़ कर दी। क्या बोलना चाहते हैं? ये स्लिट होना चाहिए फिर। क्यों? क्योंकि देखो लास्ट लास्ट सेंटेंस, द विड्थ ऑफ द स्लिट, सिंगल स्लिट मतलब क्या? डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो कोई बात नहीं, मैं वापस एक बार रीड कर देता हूँ। A parallel beam of light of wavelength 600 nanometer is incident normally on a slit of width d। तो on a slit, ये यहाँ पे स्लिट होना चाहिए था of width d। If the distance between the slit and the screen मतलब कैपिटल D आपको दे दिया, और डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमम, सेकेंड ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमम, ओके, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन इज 15 mm। द विड्थ ऑफ द स्लिट इज, तो पहले तो ये बता दो सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या था? व्हेन
+1 लैम्डा बाय 2a। वेरी गुड, सही है, सही है ना? गलत है, गलत है। कैपिटल टी वो एंगुलर होता है, वो थीटा होता है बिना डी का। हम्म, बराबर है, अभी ठीक है। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एन की वैल्यू कितनी है? 2, तो x2 कितना हो गया, जल्दी बोलो। हाँ ठीक, तुमको क्या पूछा है? ए, और ये x2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, जल्दी बताओ। 15 mm, मतलब 15 × 10⁻², इक्वल टू वेवलेंथ कितना है? 600 × 10⁻⁷। कैपिटल डी कितना दिया हुआ है? 0.8 अपॉन 2 इंटू 8। 1 जा 3 जा, 1 जा 2 जा, कैंसल कैंसल। तो a इक्वल टू 0.8 इंटू 10⁻⁻4, 80 माइक्रोमीटर। क्योंकि आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻5, मतलब 80 इंटू 10⁻⁻6, मतलब 80 माइक्रोमीटर। तो 80 माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द सेम ऑब्जेक्टिव, what is the ratio of least separation between two points? Two points नहीं होता है, 2 points होता है। To be distinguished by a microscope for light of 5000 angstrom and electrons excited through 100 volts used as an illuminating substance. Excellent. तो पहले तो तुमको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। फॉर द सेम ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ लीस्ट सेपरेशन, मतलब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बिटवीन टू पॉइंट्स टू बी डिस्टिंग्विश बाय माइक्रोस्कोप। तो 2 पॉइंट्स है, आपको याद होगा, 2 पॉइंट्स है तो 2 डिफ्रैक्शन पैटर्न होते हैं, और वो 2 डिफ्रैक्शन पैटर्न सिंगल दिख सकता है या 2 अलग अलग भी दिख सकते हैं। और द मिनिमम डिस्टेंस एट विच यू हैव 2 सेपरेट पैटर्न्स, जिसको तुम जस्ट रिजॉल्व बोलते हो, उसको क्या बोलते हो? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो इन्होंने ऐसा बोला है कि अगर मेरे पास ऑब्जेक्टिव सेम है, मतलब मैं ऑब्जेक्टिव लेंस सेम यूज कर रहा हूँ, पहले केस में मेरे पास 2 पॉइंट सोर्सेस है जो लाइट इमिट कर रहे हैं। कितना वेवलेंथ का? 5000 एंगस्ट्रॉम। तो ये 2 पॉइंट सोर्सेस जस्ट रिजॉल्व होने के लिए डिस्टेंस क्या होता है? डी। और डी याद है आपको? सेल्फ लुमिनस का याद है क्या? 1.22 लैम्डा बाय, हाँ 2 साइन थीटा, जो भी तुम यूज करोगे, अल्फा थीटा जो भी बोलोगे। एंड इलेक्ट्रॉन्स, अभी इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया पिक्चर में? एंड इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू 100 वोल्ट यूज्ड एज एन इल्यूमिनेटिंग सब्सटेंसेस। अगर आपको याद होगा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स आल्सो बिहेव लाइक दे आर वेव्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स वेव्स है तो इलेक्ट्रॉन का भी डिफ्रैक्शन पैटर्न बनना चाहिए, और बनता है। सिर्फ इतना है कि हम आंखों से नहीं देख पाते, क्योंकि हमारे आंखें इलेक्ट्रॉन नहीं देख पाती। इन शॉर्ट, we can see visible light, hence we can see diffraction pattern of light. To see diffraction pattern of electrons we need to have special type of microscope, जिसको तुम 2-3 टाइप होते हैं अभी। TEM होता है इसमें से एक, टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक SEM होता है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो वो लगते हैं उसके लिए। तो छोड़ दो, मतलब ये 2 सोर्सेज ऑफ लाइट है। पहले केस में जो 2 सोर्सेज ऑफ लाइट है वो लाइट के रियल सोर्सेस है, और दूसरे केस में जो दो सोर्स ऑफ वेव्स है वो इलेक्ट्रॉन्स के हैं। तो उन्होंने ऐसा पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इन द 2 केसेस। तो टेल मी, मेरे को पहले केस का पहले डी बता दो। 1.22 लैम्डा बाय 2 साइन अल्फा, मतलब डी इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, सिंपल। तो λ1 तो पता ही है, तो d1/d2 λ1/λ2। λ2 नहीं पता, λ2 इज मतलब 12.28 एंगस्ट्रॉम अपॉन रूट ऑफ v, रूट ऑफ 100।
तो लैम्डा 2 इक्वल टू 12.28 अपॉन रूट ऑफ 100 दैट इज 10 और ये आ गया 1.228 एंगस्ट्रॉम। तो d1 बाई d2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 1 कितना था, कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम कैंसल, तो 5000 अपॉन 1.228। व्हाट इज 5000 अपॉन 1.228? 5000 अपॉन 5000 अपॉन 1.228 कितना आ गया 4071, मतलब 4075। तो आंसर आ गया आपका 4075। So that's it for today.